है, आप ले जाकर देखिए। तो जब आपको चीनी मीठा लगा तो उसको भी मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? और जब मीठा लगेगा तो कई लोग को जाकर बोलेगा कि जाइए फलना बाबू गिरा, वहाँ पर अपनों भी कितने कुल परिवार देखते हैं और दूसरे को भी देते हैं। लेना ही है तो दुकान बदल के क्यों नहीं लेंगे, और कहीं उपभोक्ता बन के आधार कार्ड ही लेके लेंगे तो आपको भी सस्ता मिलेगा और आप भी दुकान खोल सकते हैं। और खोलने से यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इसमें नेट सिस्टम है कि आपके बाद और कोई आएगा उसको भी लाभ आएगा, वो आएगा उसको भी लाभ होगा, यानी सारे लोगों को लाभ होगा। किसी में किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता नहीं होगा। यहाँ पर सब में जो है कॉपरेशन की भावना आता है। हर जगह कोई दुकान खोलता है तो कंपटीशन आ जाता है और यहाँ पर कॉपरेशन हो जाता है। बस समझ में आया कि नहीं? तो कॉपरेशन का सिस्टम है और हर लोग कर सकते हैं। और मान लीजिए सपोज किन्हीं के घर में मान लीजिए सपोज जो है 5,000 का खर्चा भी होता होगा। यहाँ पर बहुत से साथी ऐसे भी होंगे जिनके घर में 5,000 का भी प्रोडक्ट खर्चा होता होगा, तो लगभग 3,000 भी बनता होगा। यदि अपने पर लेकर के कटवा लेते हैं बिल और 6 महीने तक लगातार यदि लेते हैं तो 3,000 का सामान भी 6 महीने में फ्री इनकम बन जाएगा। ये तो देगा ही देगा। 10,000 का सामान यदि लेते हैं तो 12,000 तो सामान देगा ही देगा। 2,000 तो हैंड टू हैंड फायदा हुआ, 700-800 खाते तो देगा ही देगा। और 6 महीने के बाद जो है अभी जो 6,000 का सामान लिए तो 6,000 का सामान भी फ्री देगा, यानी 1,000 रुपये महीने का दे दिया कि नहीं दे दिया। अब मन में समझिए 1,000 रुपये जो वृद्धा पेंशन देता है तो हम लोग लाइन लगा के जाते हैं लाने के लिए, यहाँ 1,000 मुफ्त में खाने के बदले दे रहा है, 2,000 छूट पर दे रहा है, 600-800 रुपये कमीशन दे रहा है। तो उपभोक्ता बनते खाने में बुद्धिमानी है कि ऐसे सस्ता मौलाने के लिए जाएंगे कि कौन सस्ता सब्जी है, उससे क्या होने वाला है। बस समझ में आ रहा है? जब कमाई आपका होगा तो हर सामान सस्ता हो जाएगा, जब कमाई कम जाएगा तो सस्ते सामान भी महंगा हो जाएगा। क्या बात सही है ये गलत? तो हम आप लोगों से यही बोल रहे थे कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ध्यान देकर के खाने का काम कीजिए। आपके गांव में उनके पास भी है और दुकान भी कोई खोलना चाहते हैं, उनसे संपर्क कीजिए और वो भी बताएंगे। उनको कोई प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा कि और खुल जाएगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं है, बल्कि खुल जाएगा तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। समझ में आ रहा? तो कैसा लगा? हमारे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं तो कुछ कहिए तो दिखा देते हैं। दिखाइए समझ में आएगा। तब आपको मानने लगेगा। जैसे एक ट्रेन है और 100 के रफ्तार में चल रहा है। हेलो, एक ट्रेन 100 के रफ्तार में चल रहा है और एक आदमी कहे कूद जाओ, तो आपका सवाल आएगा क्यों कूद? तो नहीं कूदिएगा क्योंकि क्यों क्लियर नहीं हुआ। और फिर दूसरा बात बोले कि 5 लाख रुपया दे देंगे कूद जाओ, तो फिर लगेगा कि करोड़ों अरबों की संपत्ति है और यदि शरीर बच गया तो 5-10 लाख तो फिर कमा सकते हैं, तो हम क्यों कूदें? यानी क्यों क्लियर नहीं हुआ, अभी नहीं कूद रहे हैं। लेकिन तीसरे बात में यदि बोला जाएगा कि इसमें विस्फोट हो गया, आग लग गया, किसी वक्त ये कूद सकता है, तो जितनी गति से ये पृथ्वी में चलता है उससे ज्यादा तीव्र गति से माइंड चलता है। माइंड कहता है कि यदि कूदेंगे तो 50-50 चांस बचने का नहीं, तो आप बिना पैसे का कूद जाते हैं। बस समझ में आया? यानी जब आपके पास क्यों क्लियर हो जाता है तब मुफ्त में हम कूद जाते हैं, अब क्यों क्लियर नहीं होता है तो पैसे पर भी नहीं कूदते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताना चाह रहे हैं, आज जब तक आपको क्यों क्लियर नहीं होगा तो इसको न तो यूज करिएगा और न तो सामान लाइएगा, न खाइएगा, न किसी को बताइएगा। लेकिन जब क्यों क्लियर हो जाएगा तो बिना कहे भी खाइएगा, बिना कहे भी बताइएगा। बिना कहे आप बता देते हैं फलना का रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, फलना है तो कपड़ा बढ़िया है, और बिना कहने से जो है आपको कुछ नहीं आता है। इस सेक्टर में खाली खाइए और ईमानदारी से किसी को कह दीजिए कि इसका सामान प्रोडक्ट बढ़िया है, तो आपके खर्चा और चर्चा से आपका घर का खर्चा निकल जाएगा। समझ में आ रहा? तो हम जान रहे हैं ये गांव में अमीरी बहुत ज्यादा है ना, और अमीर आदमी को जल्दी बात समझ में नहीं आता है। लेकिन जब गरीबी की ताव से जब इस बात को समझिएगा तो ये बात समझ में आता है, क्योंकि अमीर लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है, लेकिन गरीब आदमी को अमीर बनते देखता है तो अमीरों को भी बात समझ में आता है। और कैसे अमीर बनता है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि अमीरी का एक रास्ता है।
और जनरेशन प्लान क्या होता है, 1 मिनट में हम जनरेशन प्लान को हम बता देते हैं। ये जनरेशन प्लान से परफॉर्म करने वाली बात है। आज सर आपके जैसे हम भी कभी आए होंगे और कोई भी हमको एक साधारण रूप से ऐसे तो नहीं समझा दिया होगा, कोई न कोई आया होगा और हमको भी बताया होगा, धीरे धीरे समझे होंगे, तुरंत नहीं समझे होंगे। जेड तक हम कितनों विद्यार्थी कोई भी तेज रहे होंगे, पहले दिन में जेड तक नहीं सीखे होंगे, अपने दिल पर हाथ रख के तो बताइए क्या ऐसा हुआ होगा? नहीं होगा। कई महीने लग जाते हैं जेड तक और को सीखने में लग जाते हैं, लेकिन जो सीख जाते हैं वो आगे तुरंत लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है कि आदमी कोई भी आदमी शायद जीरो से ही पैदा होता है और सीख सीख के हीरो बन जाता है। न तो कोई कलेक्टर पैदा होता है, न एसपी पैदा होता है, न प्रधानमंत्री पैदा होता है, यही सब सीख सीख करके बढ़िया बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? तो यहाँ हम थोड़ी सी जानकारी ये बता देना चाहेंगे, बहुत शॉर्ट शब्दों में बताएंगे कि यदि हम आपके जैसे खाना शुरू किए तो कहा कि खाने के बदले आएगा, जिससे आपको बताया तो 200, 400, 500, 800, 5 रुपये पहले बार हमको आया था। धीरे धीरे लगा कि अच्छा कोई बात नहीं, कहीं कहीं खेवे कर देते, धीरे धीरे कुछ एक आध तो सामान नहीं भी, हम भी नहीं गए और आप भी नहीं गए हैं, तो नमक आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिए अभी सबसे बढ़िया नमक जो चल रहा है बाजार में उसका नाम है टाटा। समझ रहे हैं? टाटा सबसे बढ़िया नमक है, लेकिन फिर भी 30% लोगों का ही पॉकेट अलाउ कर रहा है या उतने लोग ही ले रहा है। जान तो सब रहा है, लेकिन ले कितने परसेंट रहा? 30%। और हर कंपनी उसकी रेपर पर उसकी गुणवत्ता लिख देता है, या तो हमें पढ़ने नहीं आता है या पढ़ने का फुर्सत नहीं। जैसे सिगरेट लिख देता है, सिगरेट स्मोकिंग वेरी यूजेस टू हेल्थ। सिगरेट आप शिखर को भी देखिएगा, शिखर पर भी लिख देता है, निखर नहीं आएगा, बिखर सकते हो, कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग लेते हैं, है कि नहीं? आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं, केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लिख के देता है। तो नमक भी जो है अपने रेपर पर लिख देता है। देखिए नमक क्या लिखा है, नमक हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं नमकीन के लिए खाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे यहाँ पर स्कूल विद्यालय है और यहाँ पर सभी समझदार लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि नमक आयोडीन के लिए खाया जाता है। और आयोडीन की कमी से घेरा रोग होता है, आयोडीन की कमी से बच्चे अपंग और अपाहिज पैदा लेते हैं, आयोडीन की कमी से मानसिकता कमजोर होता है, और आयोडीन की कमी से सफेद दाग होता है, इसको हम लोग यानी आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। लेकिन आयोडीन कितना खाना चाहिए ये बहुत जानकारी WHO का रिपोर्ट एक आया है, एक स्वस्थ आदमी को जो है 20 ppm आयोडीन की आवश्यकता है, यानी 20 ppm चाहे पार्टिकुलर पर मिलियन होता है, ppm यानी उतना चाहिए रिक्वायरमेंट है हम लोगों के स्वस्थ रहने के लिए, तो कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन देखिए कंपनी ये डाटा लिखा है कि 1 kg हम नमक है, उसके बाद लिखा है डबल रिफाइन है, यानी 2 बार इसकी सफाई किए हैं। सफाई करने से किसी भी चीज की गुणवत्ता बढ़ जाता है, जैसे जनरल पानी को सफाई कर दिया जाता है तो फिर वो 20 रुपए बोतल है। तो रिफाइन किया गया है, 2 बार रिफाइन किया है डाटा, और उसके बाद जो है इसमें लिखा है कि 15 ppm आयोडीन है। चाहिए कितना? लिखा कितना है? इसको 20 लिखने में कोई मना नहीं किया होगा, लेकिन ये इसलिए लिखा कि ब्रांडेड कंपनी है, टॉप की कंपनी है, और यदि 20 नहीं पूरेगा तो तारीफ लग सकता है कंपनी पर, इसलिए लिखा है कि 15 ppm का उसमें आयोडीन है। और आयोडीन का नेचुरल गुण होता है कि हवा के संपर्क में आने से उड़ता है, जिससे पेट्रोल धूप के संपर्क में आने से उड़ता है, और यहाँ यदि 10 उड़ जाए एक दिन में तो खाते नहीं है, तो 5 बचेगा, और दाम इसका जो है 20 रुपया है। कितना दाम है? 20 रुपया। हम सभी लोग जानते हैं कि टाटा नमक का दाम 20 रुपया है, 15 ppm आयोडीन है, हवा के संपर्क में आने से उड़ता है, तो 5 बचता है, चाहिए 20। यानी इतना बढ़िया नमक है, फिर भी जो है हमारे रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करता है। इसीलिए टाटा जो है एक और नमक निकाला है, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। टाटा एक नमक निकाला और है, उसका नाम है टाटा लाइट। टाटा का ही नमक है, उसका नाम है टाटा लाइट। टाटा लाइट लिखा है कि 1 kg हम नमक है
और ट्रिपल रिफाइन है, यानी 3 बार सफाई किया गया है इसको, और इसमें 30 ppm आयोडीन है, यानी 10 गुण भी जाएगा तो 20 बचेगा, लेकिन इसका दाम 34 रुपया है। कितना दाम है? लेकिन अब 34 रुपया दाम तो ऐसे कोई खास नहीं है, समझिएगा तो खास है, क्योंकि हम लोग नमक 1 महीना में खाते हैं तो 34 रुपया लगता है, तो 1.25 रुपये पड़ता है। मन में समझिए कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी यदि बाजार के दिन नमक लेके आते हैं तो कहेगा इनको अनाप शनाप का पैसा आता है। बस समझ में आ रहा है? यह पागल है नहीं, क्योंकि 20 रुपए की नमक ढेर मिल रहा है, यहाँ पर 10 रुपए की भी नमक मिलने वाला है, फिर ये 34 को क्यों खाता है ना? अब बात समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे पास भी नमक है, आरसीएम साल्ट इसका नाम है, स्पेशल साल्ट आरसीएम का है, ये भी 1 kg नमक है, और ये भी ट्रिपल रिफाइंड है, ये भी 30 ppm आयोडीन है, तो इसका दाम भी 34 होना चाहिए या नहीं? लेकिन इसका दाम मात्र और मात्र 20 रुपया दाम है, और उपभोक्ता बन के जैसे लेते हैं तो ये 15 रुपया आपको मिलेगा, और जब नमक घर जाएगा तो 1 रुपया आपके खाता पर भी रिटर्न कर देगा। क्वालिटी में भी कम है, रेट भी कम है, और ऊपर से इनकम है, ये नमक को खाना चाहिए नहीं खाना? तो पहले जानकारी ही बचाव है, पहले बोला जाता है, पहले हमको जानकारी लेना है, और जानकारी जब लीजिएगा तब तो कल दिन मजबूरी में बदलना तो पड़ेगा। और ऐसे भी मान में समझिए कि बदलने से क्या क्या फायदा है, सोच समझ लेना है। जैसे आप आधार कार्ड से लिंक होते हैं तो फायदा नाम का सबसे पहला फायदा है कि 10 से लेकर करके 20% तक आपको हैंड टू हैंड एमआरपी से ये सामान छूट कर मिलता है। जैसे होते हैं तो क्या मिलता है? 10 से 20% हैंड टू हैंड सामान छूट कर मिलता है। बस समझ में आ रहा है? दूसरी बात जो है कि मान लीजिए दूसरे शब्द में इसको यदि हम कहें कि 1200 रुपये की सामान है तो आपको 1000 रुपये ही लगेंगे, यानी सामान मिला 1200 रुपये, अब पैसा लगा कितना? 1000। ये कुछ दिया नहीं बल्कि कोई ये दिया नहीं बल्कि दिया, और इसके बाद बिजनेस वैल्यू का 10% से लेकर के 32%, और बाद में जो है 8% और 5% अलग से मिलता है, 45% मिलता है, और वो कैसे मिलता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ये 600 का 60% बिजनेस वैल्यू मिलता है। जैसे कोई कलम है 10 रुपया कलम है, कुछ न कुछ कंपनी का लागत होगा, मान लीजिए 4 रुपया लागत है, 6 रुपया जो बचा वो बिजनेस वैल्यू का है, तो उसका 10% से लेकर करके 32% तक हमारे खाते पर भी देता है। बात समझ में आ रहा है? यानी इसका लगभग जो है 60 रुपया जो है आपके अकाउंट पर भी मिलेगा। अब इसको समझिए, यहाँ पर 1000 का 1200 सामान 1000 मिला, 200 कैसे छूट मिला, और 60 रुपया आपके खाते पे आएंगे। 2 हो गया। तीसरा जो है 100% शुद्ध सामान मिला। चौथा फायदा है आपके पास कोई भी नीचे में आदमी जब उपभोक्ता बनते हैं तो कमोबेश कुछ न कुछ उसका भी बेनिफिट आपको मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि ये पैसा कैसे आता है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम बोलेंगे कि 500 1000 रुपया 2000 रुपया आएगा तो बात जो है पैरों तले निकल जाएगा, लेकिन यदि बोलेंगे 5 लाख 10 लाख 50 लाख आएगा तो ऊपर तले बात निकल जाएगा। यानी कम नीचे से निकल जाता है और ज्यादा पैसे ऊपर से निकल जाता है, लेकिन कम पैसे से शुरुआत होता है और ऊपर तक चला जाता है, था नहीं मिलता है। अब सवाल में आता होगा कि ये कैसे आता है? आरसीएम तो ये है, लेकिन पैसा कैसे आता है? एक झलक थोड़ी सी हम दिखाना चाहेंगे कि 40 रुपये किलो दूध में ही 500 रुपये किलो घी छुपा होता है। बात समझ में आ रहा है सर क्या बताना चाह रहे हैं? 40 रुपये किलो में ही 500 रुपये किलो घी छुपा होता है। निकालने वाला चाहिए, जिसको निकालने नहीं आता है उसका दूध भी फट जाता है। गाय दूध देती है, निकालने वाला चाहिए, और जिसको निकालना नहीं आता उससे गाय लात मार देती है। बात समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? यानी इसमें जानकारी होना चाहिए कि आता कैसे है। तो शुरुआती जानकारी है कि जब सामान जैसे शुरू करते हैं तो देखते हैं आता नहीं आता है।
दूसरी बात, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बात तो सही है, हम कैसे समझेंगे कि आपका सामान अच्छा है। हो सकता है आपका सामान महंगा हो और उसी पर हमको कुछ बचत दे देता हो, उसी पर हमको कुछ पैसा दे देता हो, तो बहुत लोगों की माइंड यहाँ भी चलता हो। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहेंगे कि सस्ता और महंगा कैसे है। जब तक जानकारी नहीं है तो हमारे आवाज से कुछ नहीं होगा, जब तक आप इसको चखिएगा नहीं, बुझिएगा नहीं, तब तक इसमें जाएगा नहीं, है ना। शुरुआती दौर में ABCD सीखने में जो है उबाऊ सा लगता है ना, और उससे छड़ी भी खाता है और सर भी को पैसा भी देता है। लेकिन वही जब समझ में आ जाता है A to Z का क्या करामत है, वही हमें PhD और शेक्सपियर के किताबों में भी चलता है, तो लगता है इसकी बहुत कीमत है और मार खाकर अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी ठीक वही बात है। यहाँ पर जब जानकारी होगा तो आपको लगेगा, जैसे देखिए जानकारी एक छोटी सी बात देना चाहेंगे कि जैसे हम नमक के बारे में बताना चाहेंगे